हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्रिक बाय प्रिंस पंडित। कॉन्सेप्ट ट्रिक बाय प्रिंस पंडित पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम साइंस के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर आया हूं, जिसका नाम है जीव जगत। जीव जगत जो कक्षा 11वीं का चैप्टर है, इसको आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे। कृपया आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। तो पहले आज इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जाएंगे। जीव जगत में विविधता। इसमें आज हम जीवों में जो विविधताएं पाई जाती हैं, सभी के रंग रूप, कोशिका संगठन, उपचयन, मेटाबॉलिज्म सभी के अलग अलग होते हैं, उसके बारे में जानेंगे और इसका वर्गीकरण करेंगे। फिर दूसरा वर्गीय संवर्ग और वर्गीकी मतलब जीवों को कौन कौन से वर्गों में रखा गया है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, तो और हमारे बहुत से वैज्ञानिकों ने आए इसके बारे में, जीवों के बारे में जानकारी प्रदान की। सबसे पहला वैज्ञानिक सबसे पहले वैज्ञानिक आए और उन्होंने जीवों को वर्गीकरण किया। सबसे पहले अरस्तु आए। अरस्तु वैसे तो जीव विज्ञान के पिता, बायोलॉजी के पिता अरस्तु को ही माना जाता है। तो अरस्तु साहब आए, इसने वर्गीकरण दिया। वर्गीकरण किसकी खोज की? वैज्ञानिक आए और इसने वर्गीकरण कर दिया। वैसे तो ये सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम वर्गीकरण मतलब अलग अलग भागों में बांटने का निर्णय लिया। लेकिन इनमें बहुत से कमियां भी थी और इन्होंने बताया। और फिर अनेक से वैज्ञानिक आगे आगे आते गए और अनेक जीवों के बारे में जानकारी प्रदान किए। हम तो बड़े बड़े जंतुओं के नाम जानते हैं, लेकिन आपके सामने भी अनेकों जीव मौजूद हैं। क्या आप उनका नाम जानते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उन्हें नहीं देखते हैं, इसी कारण आप उनका नाम नहीं पता है। लेकिन अनेक से जीवाणु, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंगी इत्यादि जीव आपके आसपास मौजूद हैं, जिन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। जीव जगत में लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक जीव मौजूद हैं। 1.7 मिलियन 0.8 मिलियन तक जीव पाए जाते हैं हमारे प्रकृति में। उसके बाद पहला वैज्ञानिक आए और फिर दूसरा वैज्ञानिक आए, जिन्होंने इसने प्रथम वर्गीकरण किया। सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाला वैज्ञानिक अरस्तु थे। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, तो आप अरस्तु जी का नाम लीजिएगा। तो दूसरे वैज्ञानिक आए, जिन्होंने द्विपद वर्गीकरण दिया। द्विपद वर्गीकरण किसने दिया? उन वैज्ञानिक का नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस
लस लीनियस। इन्होंने द्विपद मतलब दो भागों में जीवों को बांटा। दो भाग कौन है? एक इन्होंने जीवों को एक जंतु जगत और दूसरा पादप जगत में वर्गीकरण किया। एक जंतु जगत थे और दूसरा पादप जगत थे। एक जंतु जगत और दूसरा पादप जगत थे। पादप जगत में प्लांटी आते हैं। प्लांटी मतलब पेड़ पौधे जितने भी थे वे पादप जगत में आए। और जंतु जगत में एनिमिलिया छोटे छोटे जीव जो थे वे एनिमिलिया जगत में आए, वे जीव जगत में आए। तो ऐसे ही आगे चलते गए, लेकिन इनके भी कुछ कमियां थी। इन्होंने जीवों को सही प्रकार से वर्गीकरण नहीं कर पाए और जानकारी भी नहीं दिए थे। तो इसी के 3 जगत वर्गीकरण किया। असेटिकल वैज्ञानिक थे जिन्होंने 3 जगत का वर्गीकरण किया। पहला जगत उन्होंने जीव जगत को 3 भागों में बांटा। पहला उन्होंने जंतु जगत में बांटा, फिर उन्होंने जंतु जगत और फिर उन्होंने पादप जगतों में वर्गीकरण किया। पादप, फिर प्रोटेस्टा। असेटिकल ने 3 जगत वर्गीकरण किया, जिन्होंने पहला पादप, जंतु और प्रोटेस्टा में वर्गीकरण किया। उसके बाद प्रोटेस्टा में सभी सूक्ष्म जीव आते हैं। सभी छोटे छोटे जीव जिन्हें आप नन्ही आंखों से नहीं देख पाते हैं, वे प्रोटेस्टा में आते हैं। प्रोटेस्टा। और जंतु जगत में सभी के नाम जानते ही होंगे। पादप में प्लांटी आते हैं, पेड़ पौधे। उसके बाद इनके भी कुछ कमियां थी, जिनके कारण ये कुछ समय तक टिके। लेकिन फिर 4 जगत वर्गीकरण नहीं, उनको लगा कि जीवों को और वर्गीकरणों में बांटा जा सकता है, लेकिन फिर नए वैज्ञानिक आए। 4 वर्गीकरण, 4 वर्गों में जीव जगत का वर्गीकरण। तो चलिए 4 जगत में जीवों का वर्गीकरण को देखते हैं। 4 जगत में जीव वर्गीकरण, उन्होंने 4 जगत वर्गीकरण। चार जगत वर्गीकरण में उन्होंने वैज्ञानिक थे। 4 जगत के वैज्ञानिक थे। 4 जगत जीव के वैज्ञानिक, उनका नाम था कॉपलैंड साहब। कॉपलैंड नाम था, यानी इज्जत के साथ आप नाम लीजिएगा, कॉपलैंड साहब। क्योंकि उन्होंने कई ऐसे
ऐसे ऐसे जीवों को पता लगाया जो आप अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। उनके बारे में पहली बार खोजा तो इज्जत तो देना तो बनता है। तो चलिए, उन्होंने कौन कौन से जीवों में वर्गीकरण किया। उन्होंने उन्होंने जीवों को 4 जगत में वर्गीकरण किया। किसने किया? कॉपलैंड साहब ने। कॉपलैंड ने। ये 4 जगत कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। ये 4 जगत, एक पहला जंतु जगत, पादप जगत, मोनेरा, प्रोटेस्टा। इन्होंने पहला जंतु जगत आप जानते ही होंगे, ये पिछले वैज्ञानिक भी खोज लिए थे। और प्रोटेस्टा में सभी सूक्ष्म जीव आते हैं। इन्होंने मोनेरा जगत की खोज की, स्पेशल में मोनेरा जगत की खोज की। मोनेरा जगत। फिर प्रोटेस्टा में सभी सूक्ष्म जीव आते हैं। सूक्ष्म जीव। मोनेरा में शैवाल का जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण। ये नीट के प्रश्नों में ये अधिक पूछे जाने वाले सवाल हैं। 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण जिन्होंने वैज्ञानिक 5 जगत वर्गीकरण दे देने वाले वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण जीवों को 5 भागों में बांटा गया। 5 वर्गों। पहला मोनेरा है। मोनेरा। दूसरा प्रोटेस्टा। फंजाई। तीसरा कवक। 5वां एनीमिलिया। 5 वर्गों में वर्गीकृत किया। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए जिन्होंने 6 वर्गीकरण दिया। 6 वर्गीकरण कार्ल बोस ने दिया, जिन्होंने मोनेरा जगत को 2 वर्गों में बांटा, आर्कीबैक्टीरिया और यूकोबैक्टीरिया। आर्किया जिन्हें सत जीवाणु कहा जाता है। इन्हें सत जीवाणु कहा जाता है। सत जीवाणु। और यूकोबैक्टीरिया में प्रोटेस्टा कवक आते हैं। और पहले क्या था? पहले पादप जगत में क्लोरेला और क्लेडोमोनस को रखा जाता था। क्लेडोमोनस को। फिर जंतु जगत में पैरामीशियम और अमीबा आते थे। पैरामीशियम और अमीबा। ये सभी मोनेरा जगत के सदस्य हैं। मोनेरा जगत में आने लगे। आई होप कि आपको जीव जगत के वर्गीकरण के वैज्ञानिक और उनके प्रकारों को जाना। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब करें। यदि हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से कृपया आप लोग जुड़े। हमारे टेलीग्राम चैनल पर अनेक PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम टेलीग्राम चैनल साइंस कॉन्सेप्ट ट्रिक प्रिंस पर आए और रोजाना अनेक रोचक जानकारियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली क्लास में हम अनेक को